जय श्री कृष्ण। अब सुनिए आज का अध्याय। व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने तो पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्म का और उनमें भी वैशाख मास का कर्तव्य रूप से नियमों से पालन करने पर विशेष रूप से पालन करना चाहिए। हे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है और उनके सत्ता में क्या प्रमाण मिलता है, और वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जाने योग्य है। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किनकर हूँ, मुझे ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है, पहले ये सुनो। भगवान विष्णु समस्त शक्तियों के आश्रय, सभी गुणों के निधि और सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निश्चल और अनंत है। वे सब चित्त और आनंद, यही उनका स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिसके इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनर्वृत्ति और नियमों अधिक होते रहते हैं, वे प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के समान सर्वसी परमेश्वर है। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचतंत्र और महाभारत, ये सब के सब विष्णु स्वरूप ही है। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत ये सूत्र आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। तब व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्माजी देवताओं की सृष्टि करके कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर लो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज हूंगा, मैं युवराज हूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को। किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय न होते हुए देखकर ये सब भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, ये हम अभी तक किसी प्रकार का निश्चय नहीं कर सके। अब हे प्रभु, आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर ये गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर ये पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवतागण कहने लगे, अच्छा प्रभु, ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत और विराट स्वरूप के शरीर के केस से बाहर निकला। उसके निकलने से उसके शरीर के लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर नहीं गिर सका। हालांकि वह चल नहीं पाता था, लेकिन सुनता, पीता, बोलता, देखता हुआ पहली तरह स्थिर ही रहा। इसके बाद गुही देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उनसे नपुंसक कहा, किंतु तब भी वो शरीर गिर नहीं सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर धरती पर नहीं गिरा। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन तथा लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने सूर्य के निकलने पर उसे अंधा और काना कहा। उस विराट शरीर का अभी पतन नहीं हुआ। इसके बाद नासिका से अश्विनी कुमार निकले, लेकिन शरीर फिर भी नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि हे, सूंघ नहीं सकता। कानों से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं बाहर निकली। उस समय लोग उससे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह शरीर फिर भी नहीं गिरा। इसके बाद जब जलवासी वरुण देव निकले, तब लोगों ने यही कहा कि पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु ये भी अभी तक नहीं धरती पर नहीं गिरा। इसके बाद
इसके स्वामी अग्निदेव निकले। अग्निदेव के निकलते ही भव्यराज शरीर गूंगा हो गया, किंतु फिर भी नहीं गिरा। किंतु अंतःकरण से बोध स्वरूप देवता रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, लेकिन किंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया और देखते ही देखते वह शरीर पर धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। प्रभु, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में एक एक करके प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियों में प्रवेश किया, शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्र में, दिशाओं में ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्री ने और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया। अर्थात उस विराट शरीर के जिस अंग से ये देवता बाहर निकले थे, वो सभी वापिस उन्हीं अंगों में प्रवेश कर गए, परंतु धरती में गिरा हुआ वो विराट शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया तो वो शरीर उठकर तुरंत खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ निश्चित कर लिया। बल, ज्ञान, धन, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसे ही राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। इसीलिए समस्त चराचर सब प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और वैशाली अंशों द्वारा चारों ओर प्राणहीन जगत का अस्तित्व ही नहीं है। प्राण के बिना कोई भी वस्तु वृत्ति को नहीं प्राप्त होती, अर्थात बढ़ती नहीं है। इस जगत में किसी भी प्राणी वस्तु की स्थिति नहीं है। इसी कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा, सबसे अधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राणों का असर सर्वश्रेष्ठ प्राणों को ही कहते हैं। विद्वान पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महात्म को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले प्राण वाले लिंग को इसी प्रकार त्याग देता है, जिस प्रकार सांप केचली को त्यागता है। वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर इस व्याध ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, ये प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण का गुरु और ईश्वर है, तब फिर लोक में उसका महात्म्य क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख मुनि कहने लगे कि बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञ द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा जी के तट पर बड़ी प्रसन्नता से गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वह समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाव में गिर जाने पर वह बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से आपकी महिमा तीनों लोकों में और खासकर भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध ही नहीं है और धरती पर तो उसकी ख्याति विशेष रूप से होती ही नहीं है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ।